एक अडॉप्ट की गई लड़की कैसे कॉल गर्ल बन जाती है, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आज के वीडियो में। और हमारी आज की मूवी का नाम है कन्फेशन ऑफ अ ब्राज़ीलियन कॉल गर्ल। मूवी की शुरुआत में हम रकेल को देखते हैं जो एक ब्लॉग में अपनी कहानी सुना रही होती है और कहती है कि ये ब्लॉग मैं माफ़ी मांगने के लिए नहीं लिख रही हूँ, बल्कि मैंने काम क्यों छोड़ा ये बताने के लिए लिख रही हूँ। और इसी के साथ हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं जहाँ रकेल लरीसा नाम की एक लेडी से मिलती है और लरीसा होती है वहाँ की ओनर। लरीसा रकेल को बताती है कि एक क्लाइंट के साथ सोने के लिए तुम्हें 100 रेस हर घंटे मिलेंगे, जिसमें से 60 मेरे और 40 तुम्हारे होंगे। और रकेल के पास कोई ऑप्शन नहीं होता और वो इस डील के लिए मान जाती है। फिर लरीसा उसे बाकी लड़कियों के साथ मिलवाने ले जाती है और अगले ही सीन में हम रकेल को अपने घर पे देखते हैं जहां वो अपनी फैमिली के साथ होती है। वो सब लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं और उसके भाई रॉड्रिगो के ताने मारने के बाद वो अपने कॉलेज चली जाती है। वो हमेशा ऑकवर्ड फील करती है क्योंकि रकेल को उसके पेरेंट्स ने अडॉप्ट किया था। फिर अगले दिन हम रकेल को उन लड़कियों के साथ देखते हैं और थोड़ी देर बाद वहाँ हुडसन नाम का एक क्लाइंट आता है। लरीसा रकेल को हुडसन के पास भेजती है और रकेल उसे अपना नाम ब्रूना बताती है, जिसके बाद वो दोनों अपने अपने कपड़े उतारने लगते हैं और रोमांस करते हैं। फिर अगले दिन एक और क्लाइंट वहाँ आता है और जब सारी लड़कियाँ उसके सामने आती हैं तो वो क्लाइंट भी रकेल को ही चुनता है। धीरे धीरे वहाँ के सारे क्लाइंट्स रकेल से इम्प्रेस होने लगते हैं और हमेशा उसी की डिमांड करते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि पहले ही वीक में रकेल ने 30 क्लाइंट के साथ रोमांस किया था। रकेल वहाँ काफ़ी फेमस हो जाती है और उसके साथ की लड़कियाँ उससे जेलस फील करने लगती हैं। फिर एक दिन जब वो सारी लड़कियाँ एक साथ बैठी होती हैं तो जेनी बाकी सबसे कहती है कि रकेल हमारे सारे क्लाइंट्स ले जा रही है। तो इतने में गाबी उसे जवाब देती है कि उसे थोड़े पैसे कमाने दो, अभी उसका टाइम चल रहा है। उसी दिन रकेल जब अपने रूम में एक क्लाइंट से मिलने जाती है तो अपने भाई रॉड्रिगो को वहाँ देखकर शॉक हो जाती है। रॉड्रिगो कहता है कि क्या इसी दिन के लिए मेरे पेरेंट्स ने तुम्हें अडॉप्ट किया था। रकेल के पास कोई जवाब नहीं होता और कहता है कि तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली में झगड़े होते हैं और तुम यहाँ 100 रेस के लिए खुद को बेच रही हो। वो कहता है कि तुम मेरी फैमिली से दूर रहना, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। रकेल इस सब से काफ़ी डिस्टर्ब हो जाती है और फिर अपनी मॉम को लेटर लिखकर सब कुछ बता देती है। फिर अगले दिन हुडसन रकेल से मिलने आता है और रकेल अपने कपड़े उतारने लगती है तो हुडसन उसे कहता है कि आज हम सिर्फ बातें करेंगे। अगले दिन रकेल अपना लॉकर देखती है तो उसका सारा सामान गायब होता है। वो जेनी पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि इसने ही मेरा सामान चुराया है, जिसमें उसके पैसे और उसकी डायरी भी होती है। उनका झगड़ा ख़त्म होने के बाद गाबी से रकेल को पता चलता है कि किसी और ने उसका सामान चोरी किया था, जिसके बाद वो जेनी से जाकर माफ़ी मांगती है और कहती है कि मैं रिस्पेक्ट करती हूँ तुम सब लड़कियों की, क्योंकि मुझे पता है कि ये काम कितना मुश्किल है और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सब भी मेरी रिस्पेक्ट करो। और फिर जेनी उसे माफ़ कर देती है। उसके बाद रकेल का फिर से वही रूटीन शुरू हो जाता है और वो अलग अलग लोगों के साथ रोमांस करने लगती है। फिर जितने भी क्लाइंट्स उसके पास आते हैं वो उन सब के बारे में अपनी डायरी में लिखने लगती है। फिर एक शाम रकेल बाकी लड़कियों के साथ पार्टी में जाती है और वो सब वहाँ बहुत इंजॉय करते हैं। थोड़ी देर बाद जब रकेल वॉशरूम में होती है तो करोल नाम की एक लड़की उससे मिलती है। करोल कहती है कि मैं कुछ VIP लोगों को जानती हूँ और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकती हूँ। और फिर हम देखते हैं कि करोल उसे अपने फ्रेंड्स के पास ले जाती है जहाँ वो लोग फिर से इंजॉय करने लगते हैं। अगली सुबह उन सब लड़कियों को हैंगओवर हुआ होता है और किसी का भी काम करने का मन नहीं होता। तभी लरीसा उन सब पे चिल्लाना शुरू कर देती है, लेकिन किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसी शाम सब लड़कियां मस्ती कर रही होती हैं और फिर से लरीसा गुस्से में ऊपर आती है। उसे किसी का ड्रग्स मिला होता है और वो कहती है कि ये सब मेरे यहाँ नहीं चलेगा। तो रकेल गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ये मेरा है तो तुम क्या कर लोगी। इतने में एक और लड़की रकेल के सपोर्ट में खड़ी हो जाती है और फिर उन दोनों से गुस्सा होकर लरीसा उन दोनों को यहाँ से जाने के लिए कह देती है, जिसके बाद रकेल अपने साथ गाबी को ले जाती है
और करोल के कहने पर एक आलीशान सा अपार्टमेंट ले लेती है, क्योंकि करोल उसे वीआईपी क्लाइंट से मिलवाने वाली थी। और फिर एक दिन गाबी से बात करते टाइम रकेल को एक आइडिया आता है और वो ब्रूना सर्फर गर्ल के नाम से एक ब्लॉग क्रिएट करती है, जिसमें वो हर रोज़ अपनी हॉट इमेजेस अपलोड करती है और अपने सारे एक्सपीरियंसेस को लोगों के साथ शेयर करती है। धीरे धीरे इसी ब्लॉग के ज़रिए उसे क्लाइंट्स मिलने लगते हैं और फिल हुडसन भी एक दिन उससे मिलने आता है। वो रकेल को बहुत पसंद करता था, लेकिन रकेल को ये बात पता नहीं होती और फिर वो दोनों रोमांस करने लगते हैं। धीरे धीरे रकेल के ब्लॉग पर उसके फॉलोअर्स बढ़ने लगते हैं और वो हर रोज़ नए नए क्लाइंट्स के साथ रोमांस करने लगती है। वो अपने क्लाइंट्स को अपने ब्लॉग में रेटिंग भी देती है, जिससे लोग और ज़्यादा रकेल से अट्रैक्ट होते हैं। फिर एक शाम हुडसन रकेल को डिनर पे ले जाता है और वो उसके लिए एक गिफ्ट लाया होता है, जिसे देखकर रकेल इमोशनल हो जाती है और हुडसन कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम ये काम छोड़ दो और मेरे साथ रहो। फिर कुछ सोचने के बाद रकेल उसे मना कर देती है और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर एक शाम रकेल करोल की पार्टी में होती है और वो सब लोग वहाँ रकेल की सक्सेस सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन ये सब गाबी को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि रकेल ये सब करने के लिए बहुत ज़्यादा नशा करने लगी थी। पार्टी के अगले दिन वो रकेल से बात करती है, लेकिन रकेल गाबी पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है तो तुम यहाँ से चली क्यों नहीं जाती। ये बात गाबी को बुरी लगती है और वो उसी वक्त रकेल को छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद रकेल को सब कुछ खुद ही मैनेज करना पड़ रहा होता है और वो ये सब ठीक से मैनेज नहीं कर पा रही होती। धीरे धीरे रकेल के क्लाइंट्स को भी उसके रेट्स ज़्यादा लगने लगते हैं और उसके क्लाइंट्स भी कम हो रहे होते हैं। कुछ दिनों बाद उसके पास ब्लॉग में शेयर करने के लिए कुछ नहीं होता और ये सब देखकर रकेल की टेंशन और बढ़ने लगती है। उसके पैसे भी ख़त्म हो जाते हैं और जब वो करोल से मिलने जाती है तो करोल भी उसके लिए दरवाज़ा नहीं खोलती। जिसके बाद वो एक चीप सी जगह पर काम करने के लिए जाती है, जहाँ एक के बाद एक क्लाइंट्स लाइन में लगे होते हैं। ये सब पूरा दिन करने के लिए वो बहुत ज़्यादा नशा करने लगती है और फिर एक आदमी के साथ रोमांस करते टाइम वो बेहोश हो जाती है, जिससे उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और जब रकेल की आंख खुलती है तो उसके सामने हुडसन होता है। वो रकेल को अपने साथ ले जाता है और कहता है कि तुम ये काम छोड़ दो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। मेरे पास सब कुछ है और तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। तो रकेल उसे गाड़ी रोकने को कहती है और उसे बताती है कि मैंने अपने पेरेंट्स को इसीलिए छोड़ा क्योंकि मैं किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहती। फिर इमोशनल होकर वो हुडसन को अपना असली नाम रकेल बताती है और ये सुनकर हुडसन को भी काफ़ी अच्छा महसूस होता है। वो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और फिर रकेल कहती है कि मैं ये स्टोरी इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं अपनी इस ज़िंदगी को भूलना नहीं चाहती। वो कहती है कि मैं भी शादी करना चाहती हूँ और मुझे भी अपने बच्चे चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे कुछ पैसे कमाने होंगे और उसके लिए मुझे 700 से 800 क्लाइंट्स को डेट करना होगा। जिसके बाद फिर से वो अपने क्लाइंट को वेलकम करती है और यहीं हमारी मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।